अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहां पे आयरलैंड जो है उनका बीबी डूब रहा होता है उटोपिया, और उसको बचाने के लिए मैग्नीटो जो है नोमोर के साथ एक डील कर लेता है जिसके बारे में स्कॉट को कुछ भी नहीं पता होता है। और जब स्कॉट को इस बारे में पता चलता है तो स्कॉट मैग्नीटो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि मैग्नीटो जो है वो एक अलग जगह पे जाके एक पहाड़ी के ऊपर बैठ जाता है कुछ करने के लिए। लेकिन हमने दूसरी तरफ यहाँ पे यही देखा था कि वहाँ पे साइक्लॉप जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अपनी एक और टीम को भेजता है जिसके अंदर वुल्वरीन, क्लॉसस और साइलॉक मौजूद होते हैं, जो कि जाके उस ग्रुप से लड़ रहे होते हैं जिन्होंने प्रेडेटर एक्स को यहाँ पे भेजा था इनको मारने के लिए। अब आगे तो हम इसी तरह वहीं पे उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ एक अजीब और गरीब मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर आ रही है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है इतनी हद तक कि उसकी नाक से खून आना शुरू हो चुका है। तो वहीं पे साइक्लॉप आता है और कहता है तो तुम यहाँ पे हो, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तो वहीं से एमा बोलती है कि ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था कि वो यहीं पे होगा। तो साइक्लॉप बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता था कि वो यहाँ पे होगा लेकिन तुम फिर भी यहाँ पहाड़ियों के ऊपर हील्स पहन कर आ गई। तो एमा बोलती है कि शट अप। तो वहीं से साइक्लॉप आता है मैग्नीटो के पास और बोलता है कि कम ऑन, तुम पूरी रात से यहीं पे हो ओल्ड मैन, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, क्या तुम्हें कप ऑफ कॉफी या ब्लैंकेट वगैरह की जरूरत है। तो वहीं से एमा बोलती है कि स्कॉट यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है, स्कॉट इसके माइंड के अंदर कुछ गलत है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एमा उसके करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन उसके चारों तरफ एक तरह की फोर्स फील्ड बनी हुई है। तो वहीं से एमा बताती है कि वेल इसने जो है हमें अपने आप से शट डाउन कर दिया है, मतलब ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हम इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसने ये ऐसा करा क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी इसको डिस्टर्ब करे। तो साइक्लॉप बोलता है कि अच्छा, और मुझे पता नहीं ये बात क्यों इतनी ज्यादा अजीब लग रही है। तो इसी तरह हम यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इनकी टीम का जो लीडर है उसके आर पार वुल्वरीन ने अपने क्लॉज घुसाए हुए हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा। और वो कहता है तो ये वही पार्ट है ना वुल्वरीन जहाँ पे अक्सर लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो वहीं से लोगन बोलता है कि तुमने हमारे घर के ऊपर प्रीडेटर्स का हमला करवाया ताकि हमारे सारे के सारे लोगों को जान से मार सको। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चिल्लाओ या तुम ना चिल्लाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पे खत्म करने के लिए आया हूँ और यही मेरे लिए मैटर करता है। तो वहीं से वो बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वुल्वरीन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुमने अभी तक अपने आप से ये पूछा है कि हम लोग हैं कौन, हम लोग आए कहाँ से हैं। और इस तरह के 5 म्यूटेंट्स ऐसे तुम लोगों की नजरों से दूर रह सकते हैं जिनके बारे में तुम कुछ जानते नहीं हो। या आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि एक म्यूटेंट जिसके तुमने आर पार अपने क्रॉस घुसा दिए हैं लेकिन अभी तक उसके अंदर से खून का एक कतरा तक नहीं निकला। ये तुम्हारा हीलिंग फैक्टर है वुल्वरीन जो कि हमने तुमसे चुराया है थैंक्स टू आवर प्रीडेटर्स। तुम शायद समझ नहीं हो लोगन, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त जो हैं हम लोगों को स्पेशली बनाया गया है, हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो वुल्वरीन को अपना जोर से सर मारता है, उसकी नाक फोड़ देता है और कहता है तो ठीक है, अगर फिर भी तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो बहुत शौक से लड़ो, हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका पूरा का पूरा गैंग जो है एक्समैन से लड़ने के लिए आता है लेकिन इसे साइलॉक कहती है इम्पॉसिबल, ये ट्रांसपेरेंट लेडी जो है इसकी तो थॉट्स भी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ साइलॉक को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है लेकिन यहीं पे वुल्वरीन उसको तो गुस्सा जब आता है तो आप जानती हैं कि वो कैसा है। और वो यही बात है उनके मेंबर थग के ऊपर अपना जो है अंधाधुन पंजे गाड़ना शुरू कर देता है। तो वहीं से वो बोलता है हाँ बिल्कुल यही, लड़ो हमसे, दोबारा लड़ो और फिर दोबारा लड़ते रहो एक्समैन। और लड़ते हुए बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना कि आखिरकार तुम लोग को रुकना कब है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं गिरने वाले हैं। और अगर तुम लोगों को ये महसूस होने लगे कि हम लोग तुम्हारे बराबर आ चुके हैं तो फिर अपने पंचेस को थोड़ा और हार्ड करने की कोशिश करो। वो प्रेडेटर जो हमने तुम्हारे पास भेजे थे उनको हमने मॉडिफाई करा था क्योंकि हमने उनके जरिए वो डेटा कलेक्ट करवा लिया जिसके जरिए हम जानते हैं कि तुम लोग कैसे लड़ते हो। हम लोग ने तुम्हारे हर एक चीज को रिकॉर्ड किया हुआ है, तुम्हारे जीन्स और डीएनए हो या तुम्हारी पावर्स हो और पावर्स को इस्तेमाल करने का तरीका, हर एक चीज हमारे पास मौजूद है। कुछ लोग तुम लोगों को रोकना चाहते हैं, कुछ लोग तुम लोगों को क्योर करना चाहते हैं और कुछ लोग तुम लोगों को जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं। हम तो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हर एक इंसान तुम्हारे जैसा बने। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान के पास वही पावर्स हों जो तुम लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन उनको वो हम अपनी मर्जी से दे सकें। और इसको अकॉम्प्लिश करने का सबसे आसान तरीका ये है और सबसे पहला स्टेप कि हमें तुम सबकी पावर्स के बारे में जानना होगा, तुम में से जितने भी उन सबकी। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज आती है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। तो वो बोलता है कि ये कौन है आखिरकार, ये किसने किया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इनकी मदद करने के लिए फैंटोम एक्स आ चुका है जो कि अपने उसी आर्टिफिशियल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर अटैक करता है और कहता है सबसे पहली बात कि मेरा नाम फैंटोम एक्स है और मैं लोगों को हिप्नोटाइज करते हुए यहाँ तक पहुंच ही गया। ये मेरी चीज है और मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और दूसरी चीज, मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं कि तुम लोग कौन हो, लेकिन वो जो तुम्हारी फ्रेंच वुमेन है वो सच में बहुत ही रेडिकुलस है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि वो फ्रेंच है। एंड लास्टली, तुम जो हो एक अमीर और डेंजरस किस्म के साइकोटिक इंसान हो और मैं इस बारे में प्रीटी श्योर हूँ कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा इस दुनिया का साइकोपैथ ही जो है पीछे से फंडिंग कर रहा होगा, तभी तुम इस तरह के बेकार से अपने ऑपरेशन यहाँ पे करने के काबिल हो। तो क्या तुम सुपर हीरो इसी तरह से बात करते हो फाइट के दौरान? तो वहीं से वो चिल्लाता है कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। हमने हर एक एक्समैन का डेटा अपने पास कलेक्ट करके रखा हुआ है लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते, ये कैसे हो सकता है?
तो वहीं से फैंटम एक्स अपनी गन्स तैयार करता है और बोलता है, हाँ तुमने किया होगा हर एक एक्समैन का डेटा अपने पास, लेकिन मैं कोई एक्समैन नहीं हूँ। तो चलो अब ये ट्राई करके देखते हैं सुपर हीरो टॉक के लिए। अगर किसी ने हिलने की कोशिश करी तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं यूटोपिया के नीचे यानी अटलांटिस के अंदर, जहाँ पे वो लोग आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। वो बता रहा होता है कि हम बेसिकली यहाँ पे अपना एक नया घर बना रहे हैं जहाँ पे हम अपनी कॉलोनी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह हम उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पिलर है इसके अंदर मुख्तलिफ सिटीज बनी हुई होंगी और उनके अंदर हम रहेंगे। अब से ये हमारा एक नया घर होने वाला है। लेकिन इतने में उसको पीछे से किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे जहाज में एक आदमी आता है और कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार यहाँ का इंचार्ज कौन है ताकि मैं उसके ऊपर चिल्ला सकूं। तो वहीं से वो बोलता है, वो तो फिर किंग नेमोर होंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनके ऊपर बिल्कुल भी मत चिल्लाइएगा। एज अ सॉवरेन लीडर ऑफ द 7 सीज, यहाँ पे हर एक सर्विस डीलर जो वो हमारा मेहमान है इस रेलम के अंदर। हम तो यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं तुम्हारे इस पिलर को बनाने के लिए बेटे, कि तुम्हारे इस पिलर के ऊपर हम लोग ही रहने वाले हैं, तो कम से कम हमें भी कुछ काम को तो साबित होना होगा ना। तो वहीं से वो कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नेमोर को लेकर आता हूँ। तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम बस ये करो। तो वहीं से वो बोलता है कि वी हैव अ क्वाइट थॉरो डेटाबेस मिस्टर फैंटम एक्स, हमारे पास हर एक एक्समैन की पावर्स और उसकी फाइटिंग टेक्निक्स मौजूद हैं। हमारे पास हर एक काउंटर अटैक रेडी है उस तरह की स्ट्रेटजी से लड़ने के लिए जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, जो कि साइबर पैथिकली हमारे साथ कनेक्ट हुआ हुआ है और हमारे हर एक सोल्जर को वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। हमारे सुपर कंप्यूटर इतने ज्यादा तेज हैं कि नासा के कंप्यूटर्स उसके आगे कचरा है कचरा। और अगर फिर भी हमें अगर तुम्हारे बारे में नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम क्या क्या करने के कैपेबल हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे अपने ऑर्ड्स को गले लगाना चाहूंगा, मैं तुमसे फिर भी ऐसे ही मुकाबला करूंगा। तो वहीं से फैंटम एक्स बोलता है कि हाँ इसी बारे में, जब तुम यहाँ खड़े होकर अपना सारा का सारा भाषण दे रहे थे तो वहां पे मैंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईवा को इस्तेमाल करा तुम्हारे इस पूरी की पूरी जगह को बर्बाद करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एवा जो होती है वो उसके सारे के सारे कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर जिनका वो जिक्र कर रहा है उनको बर्बाद कर देती है। तो वहीं से फैंटम एक्स बोलता है, तो चलो अब देखते हैं कि तुम कितने अच्छे हो एवा के उन सारे के सारे कंप्यूटर्स को शट डाउन करने के बाद। तो वहीं से वुल्वरीन चिल्लाता है, स्विच इट अप एंड ब्रिंग हिम डाउन। तो वहीं से वो चिल्लाता है कि तुम सब पागल हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के बीच जबरदस्त किस्म का मुकाबला शुरू होता है जहाँ पे वो इनविजिबल लेडी आके क्लॉसस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन क्लॉसस को कुछ भी नहीं होता और कहता है कि बहुत बढ़िया कोशिश थी। और अगले पल वो उसको जोरदार पंच मार के जमीन के अंदर गाड़ देता है। लेकिन वहीं पे वो पागल होना शुरू हो जाता है उनका लीडर और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब जा रहा है, ये सब बर्बाद हो रहा है। तो वहीं से फैंटम एक्स उसके बाद आता है और कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है कि जब तुम अपनी सारी की सारी चीजों को एक ऑगमेंटेड रियलिटी या कंप्यूटर के अंदर रखने की कोशिश करते हो, जैसे ही वो चीज बर्बाद होती है तो तुम सब एक जोकर होते हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि फैंटम एक्स उसके सर के आर पार एक गोली मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे एक्समैन जो होते हैं बाकी वो उन सारी की सारी टीम की जबरदस्त किस्म से छुट्टी कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लीडर को गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ होता है और वो कहता है हम लोग ने यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है और हम इस तरह तुम जैसे रेगुलर म्यूटेंट चैंप से नहीं हार सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से साइक्लॉप और एमा के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे साइक्लॉप बोलता है कि देखो जब लोग मेडिटेट करते हैं तो उनके नाक से इस तरह खून तो नहीं आता, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो इसे एमा बोलती है कि डार्लिंग वो मेडिटेट नहीं कर रहा है, वो किसी चीज़ की तलाश कर रहा है। तो साइक्लॉप बोलता है क्या तुम जानती हो कि वो किस चीज़ की तलाश कर रहा है। तो वहीं से एमा बोलती है कि नहीं मैं उसका माइंड रीड नहीं कर सकती हूँ, तो वेल मैं इस बारे में नहीं पता लगा सकती। लेकिन वो यहाँ से जो लेकिन उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस निकलते हुए मुझे नजर आ रही हैं। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है तो आखिरकार वो यहाँ पे किस चीज़ को तलाश कर रहा है, तुम्हें कोई अंदाजा है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो यहाँ पे कमी को पूरे करने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मैं सही तरीके से नहीं जानती हूँ। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि वेल ये यहाँ पे तकरीबन पिछले 24 घंटे से मौजूद है और मुझे नहीं पता कि वो यहाँ बैठ के क्या करना चाह रहा है और क्या नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस वक्त इसकी नाक से खून बह रहा है और ये बहुत बुरी तरीके से इसके पसीने निकल रहे हैं। हम इसको छू नहीं सकते और हमें इस बारे में नहीं पता है कि ये ओल्ड मैन आखिरकार किस चीज़ के बारे में ढूंढ रहा है। और आई स्वेयर टू गॉड कि मैग्नीटो यहाँ पे बैठा बैठा कमजोर हो चुका है, इसने अपना वजन भी गिरा दिया है। तो चलो हम चल के इसके बारे में एक्स क्लब को बताते हैं ताकि वो उसके बारे में कुछ पता लगा सकें और शायद उनको ये पता चल सके कि मैग्नीटो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ से उसी फाइट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जो फ्रेंच लेडी होती है उसकी क्लॉसस ने मार मार के बहुत बुरी हालत कर दी होती है। और इसी तरह यहाँ पे साइलॉक ने भी उन सारे के सारे बाकी मेंबर्स को यहाँ पे गिरा के बहुत बुरी तरीके से बांध दिया होता है। और वहीं पे उनका लीडर यहाँ से भाग रहा होता है और कहता है कि मुझे जाने दो, हम हार नहीं सकते हैं। और वहीं पे वो अगले पल एक बटन दबा देता है जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ एक गैस फैलना शुरू हो जाती है। तो वहीं से फैंटम एक्स बोलता है कि एवा इमरजेंसी आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स फौरन सारे के सारे एक्समैन को बचाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो एवा होती है वो एक तरह का डोम बना लेती है सारे के सारे एक्समैन के इर्द गिर्द। और वहीं से साइलॉक बताती है कि ये फैंटम एक्स है, इस फैंटम एक्स हमें बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि एयर के अंदर कुछ डेडली चीज फैली हुई है। तो वहीं से फैंटम एक्स पूछता है तो आखिरकार ये सब क्या कर रहे हो तुम। तो कहता है ये है HXN1 द म्यूटेंट प्लाग। इस चीज को खास तौर पे हमने टेलर किया है और बहुत आर्टिफिशियली तौर पे बनाया है ताकि हम म्यूटेंट्स को जो है बेकार कर सकें। ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ म्यूटेंट्स के ऊपर ही काम करेगी और इससे उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। और वहीं से वो हमें बताने की कोशिश करता है कि ये लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और उन्होंने म्यूटेंट से मुकाबला और उनसे डिफेंसेस करने के बारे में हर एक चीज़ को तकरीबन सोच के रखा हुआ है।
लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि साइलॉग जो है फैंटोम एक्स के दिमाग पढ़ते हुए यहाँ पे लोगन को बता रही होती है कि वो क्या बोल रहा है। वहीं से फैंटोम एक्स बोलता है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। एवा, तुम इस एयर को साफ करने की कोशिश करते रहो और सबको यहाँ से फौरन बाहर निकालो। मेरे पास जो है नैनो एक्टिव ब्लड है, तो इसलिए मुझे इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आज तक कभी भी बीमार नहीं पड़ा हूँ। तो मुझे तुम्हारे इस एक्स फ्लू के बारे में कोई चिंता नहीं है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं तुम्हें जो हूँ एक चीप नॉवेल की तरफ पढ़ सकता हूँ जो कि एक एयरप्लेन के ऊपर रखा होता है, यू फॉक्स फ्रेंच फॉप। लेकिन मुझे बताओ कि तुम आखिरकार एक्समैन की मदद करने के लिए क्यों आए हो? तुम उनको बचाने के लिए क्यों आए हो? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे एटीट्यूड से कि तुम एक मर्सेनरी हो और वो तुम्हारे एक्सेंट से जाहिर होता है। हमें बस थोड़ा सा वक्त दो, हम तुम्हारे बारे में भी फिगर आउट कर ही लेंगे और तुम्हें हटाने का तरीका भी ढूंढ ही लेंगे। और तुम लोगों की औकात हम लोगों के सामने यही है। तुम लोग एक स्क्रैप मटेरियल की तरह हो जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है या रिपर्पस्ड किया जा सकता है फॉर बेटर टुमारो। और ये सब हम कर रहे हैं विद द कर्टेसी ऑफ जॉन सबलाइम। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली इस ग्रुप के पीछे जो इंसान मौजूद है वो जॉन सबलाइम है। अब अगर आपको जॉन सबलाइम के बारे में नहीं पता तो समझ लीजिए कि जॉन सबलाइम एक ऐसा आदमी जो कि वेपन प्लस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, वेपन एक्स प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एक आदमी है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि सबलाइम, डैम इट, मुझे इस बारे में पता होना चाहिए था। तो साइलॉग बोलती है कि अब ये कौन है? तो वहीं से क्लॉसस बोलता है कि ये तो सिर्फ एक आदमी लग रहा है लोगन, इसमें क्या खास बात है? तो वहीं से लोगन बोलता है कि इस आदमी के पास अगर चांस हो तो इस पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, ये बहुत ही बुरा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से फैंटोम एक्स बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वहीं से वो लोग अपनी स्पेसशिप के अंदर जाते हुए बोलते हैं, हमने कब कहा ये खत्म हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहां से ये पूरा का पूरा ग्रुप चले जाता है। और उसके अगले वाले हम देखते हैं कि वहां से फैंटोम एक्स भी अपनी स्पेसशिप के अंदर एक्समैन को अपने साथ लेके यहाँ से फौरन निकलता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे ये सारी की सारी बातें फैंटोम एक्स जो है कॉम्स के ऊपर साइक्लॉप्स से कर रहा होता है और कहता है कि हमने जो सारे के सारे सैंपल्स को ले लिए हैं उस गैस वगैरह के बारे में, और जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हारे एक्समैन को छोड़ने के लिए। तो वहीं से साइक्लो बोलता है कि वेल, तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से एक कप ऑफ कॉफी वगैरह पियो और अपने रास्ते में आराम से घूमते फिरते आओ। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई अर्जेंसी नहीं है, तो इसलिए आराम से सांस लो और जब मौका मिले तो घर आ जाना। तो फैंटोम एक्स बोलता है कि आय आय कैप्टन, एक्समैन आउट। तो लोगन बोलता है कि एक्समैन, अच्छा तुम भी? तो वहीं से फैंटोम एक्स बोलता है कि शट अप यार। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है एक्स लैब की लेबोरेटरी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जेफरीज बोलता है कि ये चीज वो जो है इसके पीछे लगा हुआ है। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस पूछते हैं क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो जेफरीज बोलता है कि प्रीटी श्योर, आई मीन ये चीज सेंस भी बनाती है। तो वहां से कविता राव कहती है कि ये तो इनक्रेडिबल है। तो वहीं से एंजल बोलता है कि सच में क्या वो इसको तलाश करने की कोशिश कर रहा है और उसको यहाँ पे बुलाना चाहता है? अगर ऐसा है तो हमें फौरन इसके बारे में स्कॉट को बताना होगा। तो जेफरीज बोलता है कि हाँ तुम जाओ फौरन उसके पास, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। आई थिंक वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे मैग्नीटो जिस चीज के पीछे है वो एक तरह की स्पेस बुलेट है जो कि एक बहुत ही बड़ी बुलेट है। और वहीं से जेफरीज बताता है कि आई स्वेयर टू गॉड उस चीज ने जो है मैग्नीटो की वजह से अभी अभी अपनी डायरेक्शन को बदल लिया है। और मैं आपको बताता चलूं कि दरअसल इस बुलेट के अंदर कोई और नहीं बल्कि एक एक्समैन की मेंबर कैद होकर रखी हुई है जिसका नाम किटी प्राइड है, जिसको आप शैडो कैट के नाम से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी पावर्स ये हैं कि वो किसी भी सॉलिड चीज के आर पार फेस कर सकती है। अब किटी प्राइड यहाँ पे इस बुलेट के अंदर कैसे आई और इस बुलेट की क्या कहानी है, तो इसके अंदर हम अपने अगले लास्ट एपिसोड के अंदर बात करेंगे। टू बी कंक्लूडेड।